Hello watchers, welcome back with another video by Codejit and in this video हम लिस्ट देखने जा रहे हैं। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट बेसिकली हम पाइथन में पूरा का पूरा इन डिटेल पढ़ेंगे और मैं बताऊंगा कि लिस्ट होता क्या है और इसे आप कहाँ किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली लिस्ट जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए किया जाता है विद इन पाइथन। तो कैसे भी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, आप ऑब्जेक्ट किसी तरह का भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको होमोजीनियस लाइक एरे, ऐसा नहीं है। आप किसी तरह के ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसमें करते कैसे, जैसे हमको ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको अपना लिस्ट, अपने आइटम्स डालने हैं। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, इट डजंट मैटर कि क्या है, आप उसको स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। दिखाता हूँ कि एक एग्जाम्पल के थ्रू ये इससे आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा न्यू लिस्ट और यहाँ पे जैसे हमारा इंटीजर हो गया, यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया हमारा, ठीक है। और इवन आप इस लिस्ट के अंदर लिस्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज लिस्ट भी जो है एक ऑब्जेक्ट ही एक टाइप का। तो आप लिस्ट के अंदर लिस्ट स्टोर कर सकते हैं, एक बूलियन भी स्टोर कर सकते हैं और कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो डजंट मैटर कि क्या है, बस ऑब्जेक्ट होना चाहिए आप और उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट है इसका लिस्ट का। और जो दूसरा चीज़ है तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे क्या क्या है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं न्यू लिस्ट डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे लिस्ट ऑफ लिस्ट आप डिफाइन कर सकते हैं, ये ना डिफरेंट। और बिकॉज लिस्ट जो होते हैं वो आइटरेबल होते हैं तो आप इसको लूप भी कर सकते हैं, मतलब आप इस पर फोर लूप और वाइल लूप कुछ भी चला सकते हैं। बिकॉज ये आइटरेबल होते हैं, इसके हर आइटम को आप प्रिंट कर सकते हैं सेपरेटली, ओके। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक नंबर का लिस्ट ले लेता हूँ मैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। एंड देन ये हमारा हो गया लिस्ट ऑफ नंबर। और बिकॉज जैसे मैंने कहा है कि आइटरेबल ऑब्जेक्ट होते हैं तो आप इसे लूप कर सकते हैं। तो आप फोर लूप कर सकते हैं, 4 नंबर इन नंबर्स, ओके। तो नंबर हमारा एक एलिमेंट हो गया, जो कि ये जो नंबर्स हमारा लिस्ट है, इसमें से हर एक आइटम को, हर एक लूप में एक आइटम को इसमें से एक्सट्रैक्ट करके आपको प्रिंट करेगा। नाम टाइप करेंगे तो, ठीक है। तो 4 नम इन नंबर्स और प्रिंट करेंगे, इस तरह से आपका कुछ रिजल्ट आ जाएगा, ओके। 1 to 8। तो इस तरह से आप लूप कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ दूसरा चीज़। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये बार बार प्रिंट करता रहेगा नहीं तो, ओके। सो उसके बाद आपके पास है कि एक कॉन्कैटिनेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं इस पे लिस्ट में। तो वो क्या होता है, लेकिन एक चीज़ दिखाता हूँ आपको कि जैसे आप मान लो टाइप करना चाहते हैं, आप एक लिस्ट के अंदर 100 बार 0 डालना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको 100 बार मैनुअली टाइप करने के अलावा के बजाय एक तरीका होता है, जैसे आप लिस्ट को मल्टीप्लाई कीजिए जिससे भी है और ये आपका पूरा लिस्ट वहाँ का क्रिएट कर देगा वहाँ तक। आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे लिस्ट है हमारा 0, उसको मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये 100 टाइम्स 0 को प्रिंट कर देगा विद इन अ लिस्ट, ठीक है। तो ये भी एक कूल फीचर है इसका, मतलब इसमें नॉर्मल बेसिक ऑपरेशंस है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ चेक करते हैं लिस्ट कॉन्कैटिनेशन, ये क्या होता है बेसिकली। इसमें आप है ये होता है कि आप दो लिस्ट जो है आप उसको कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो प्लस दिखाता हूँ कैसे होता है ये। तो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ओके। द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, लिस्ट 1 हो गया हमारा 1 2 3 4 एंड लिस्ट 2 हो गया हमारा 5 6 7 8, ओके। एंड देन क्या है आपका न्यू लिस्ट करते हैं और प्लेस करना है सिंपली। क्या करेगा कंकैटिनेशन में क्या होता है, तो बेसिकली ये फर्स्ट आइटम का लिस्ट और सेकंड आइटम का लिस्ट दोनों को एक साथ कंबाइन कर देता है, मतलब कि प्लस नहीं करता, मतलब इनके एलिमेंट को एक साथ
मतलब उसके दोनों को कंकैटिनेट करके एक ही बकेट में डाल देता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा सारा 1 से लेके 8 तक सारे दोनों आइटम की लिस्ट हमारे मतलब दोनों लिस्ट के आइटम इसमें काउंट हो चुके हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको कमेंट डाउन कर देता हूँ कि ताकि ये हमारा इंटरफेयर ना करे। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, पहले उसके बाद है हमारा लिस्ट फंक्शन। सो बेसिकली लिस्ट फंक्शन बहुत यूज़फुल है और इसका यूज़ हम बेसिकली करते हैं लिस्ट क्रिएट करने के लिए। मतलब कि ये बहुत ही ईजिली आप इससे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपके पास कोई भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जस्ट लाइक रेंज फंक्शन, मैप फंक्शन, कुछ भी है, ठीक है। आपके पास डजंट मैटर, आपको इसके अंदर पास करना है और ये उसके हर एक एलिमेंट को उठा के एक लिस्ट के अंदर, सेपरेट लिस्ट के अंदर डाल के एक लिस्ट क्रिएट कर देगा। तो मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है ये। बेसिकली फॉर एग्जांपल आपने रेंज फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, आई थिंक जब फॉर लूप, ठीक है, वो सबसे बेसिक होता है। तो बेसिकली लिस्ट आपको फंक्शन डालना है, इसके अंदर आपको कोई भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट डालना है, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे रेंज डालते हैं 1 to 10, ओके। अब ये क्या करेगा, लिस्ट जो हमारा ये 1 to 10 तक प्रिंट कर देगा सिंपली, ओके। तो देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ा 1 से लेके 10 तक, सिंपली क्योंकि ये रेंज है ना 1 से 10, उसके बीच के जितने एलिमेंट है सबको लिस्ट के अंदर डाल के उसके लूप चला देता है और वहाँ पे जितने भी आइटम्स होते हैं उसको एक लिस्ट के अंदर पैक कर देता है, ठीक है। तो ये भी बहुत यूज़फुल फंक्शन है और इसका आप यूज़ बहुत जल्द कर सकते हैं, मतलब आपको मल्टीपल वे में यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट होगा। और उसके बाद चेक करते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट, ओके। सो ये मोस्ट यूजफुल है। सो बेसिकली आप कैसे एक लिस्ट के आइटम को एक्सेस कर सकते हैं सिंपली ना। तो जैसे हम स्ट्रिंग्स में करते हैं, जैसा कि स्ट्रिंग्स में हम कैसे करते हैं इंडेक्स के थ्रू, तो यहाँ भी हर एक लिस्ट का एक इंडेक्स नंबर होता है अपना सिंपली, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए पहले मैं आपको एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, वही 1 to 10, ओके। इसके बाद बताता हूँ कि क्या करना है आपको। तो सिंपली क्या होता है ना, इसमें हर एक आइटम जो है उसका एक अपना अलग इंडेक्स नंबर होता है जो कि स्टार्ट होता है 0 से लेके, मतलब जहाँ तक है आपका लिस्ट, ठीक है ना। 0 से स्टार्ट होता है, पहला जो होता है वो 0 होता है, उसके बाद आप उसको नंबर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर होता है, उसके थ्रू आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी लिस्ट के आइटम को। तो सिंपली एक्सेसिंग, पहले इंडेक्स नंबर के थ्रू देखते हैं कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं आप आइटम को, उसके बाद आगे बताता हूँ आपको। तो इस तरह से होता है हमारा। तो अब करना क्या आपको, सिंपली करना कुछ नहीं है। तो 0 to 1 इस तरह से होता है। नीचे करते हैं प्रिंट नंबर्स एंड देन सो सिंपली आपको नंबर्स और आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको इंडेक्स नंबर डालना है, उसके बाद ये उसका एक आइटम एक्सेस कर देगा। जैसे हमने 0 डाला तो हमारा 0 जो है सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो होता है हमारा वो 0 इंडेक्स पे होता है। तो 0 करेंगे तो आपको 0 इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट हमारा वो प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से आप कोई सा भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने 4 डाला तो हमारा ये प्रिंट हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से होता है, ठीक है। और आप कोई सा भी एलिमेंट इसका इसी इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आप इसे रिवर्स में भी एक्सेस कर सकते हैं। -1 डालेंगे तो ये लास्ट से एक्सेस करता है, ठीक है। तो -1 हो गया तो 10, -2 हो गया 9, -3 हो गया 8, इस तरह से, ठीक है। तो अगर आप रिवर्स से करना चाहते हैं तो इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। और एक होता है स्पेसिफिक रेंज के एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे 1 to 4। तो क्या करेगा, ये 1 से लेके 3 तक का हमारा जो इंडेक्स है ना उसको आइटम को एक्सेस कर देगा, 1 2 3, ठीक है। जैसे 21, 32 और 4, ठीक है, इस तरह से एक्सेस कर देगा इसको। और उसके बाद आप नीचे जाते हैं
फिर बताता हूँ नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट वे हैं इसको एक्सेस करने का, तो मतलब बहुत ही यूज़फुल है। और इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं उसके हर एक 2 एलिमेंट को, मतलब 2 एलिमेंट छोड़ के ये आपका अगला एलिमेंट एक्सेस करेगा सिंपली, मतलब एक एलिमेंट छोड़ के। ठीक है, तो ये भी यूजफुल है, तो आप इससे भी नोट कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारा एक्सेसिंग ख़त्म हो चुका है, और अब देखते हैं कि आप इसमें ऐड और मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे लिस्ट को ऐड और मॉडिफाई कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको दिखाता हूँ। रोल नंबर, हाँ पहले एक एग्जांपल लेते हैं। रोल नंबर जो हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये हमारा रोल नंबर हो गया एग्जांपल के लिए 1 to 10। सो अब हम देखेंगे लिस्ट एंड पैकिंग। ओके, तो लिस्ट एंड पैकिंग कैसे होता है, कैसे काम करता है। तो बेसिकली लिस्ट एंड पैकिंग में क्या होता है कि आप एट द सेम टाइम आप लिस्ट के एलिमेंट्स को एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। ठीक है, आपके पास कोई वेरिएबल्स बचे हैं वो उसको असाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं 3 नाम लेता हूँ, कोई सा भी स्टूडेंट ले लेते हैं। स्टूडेंट 1 हमारा फर्स्ट वेरिएबल है, स्टूडेंट 2 सेकेंड, स्टूडेंट 3। ओके, तो इस तरह से हमारा ये 3 वेरिएबल हो चुके हैं। अब पहले मैं इतने को हटा देता हूँ, बिकॉज जितने आपके पास आइटम से अब उतना ही वेरिएबल असाइन कर सकते हो। अब रेस्ट ऑफ को छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, छोड़ सकते हैं, उसको कैसे छोड़ना है वो बताता हूँ आपको। तो रोल नंबर सिंपली साइड में आपको लिस्ट डालना है। अब क्या होगा कि जितने भी लिस्ट के जितने भी आइटम हैं वो अनपैक हो चुके हैं और आपको हर एक वेरिएबल को असाइन हो चुके हैं। तो अब जैसे स्टूडेंट 3 करते हैं, ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि हमारा ये 3 प्रिंट हो रहा है, बिकॉज थर्ड नंबर जो हमारा लिस्ट है, लिस्ट में जो थर्ड आइटम है हमारा वो स्टूडेंट 3 को असाइन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के लिए बस ये सोच लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास 1 से 10 तक है, हमारे पास नाम तो 3 ही है। ठीक है, हमारे पास 3 ही वेरिएबल असाइन करने के लिए। तो रेस्ट का क्या, रेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये स्टार अदर्स कर सकते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट, इससे आर्ग्यूमेंट ऑपरेटर रहते हैं। उसके बाद अदर्स इक्वल टू रोल नंबर कर सकते हैं। इस तरह से क्या होता है कि सिंपली जो हमारा फर्स्ट 3 है वो तो असाइन हो जाएगा, और जो बाकी के हैं वो एक सेपरेट लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे अदर्स करके। ठीक है, तो उस लिस्ट का नाम होगा अदर्स। ठीक है, तो उसमें सेपरेट में वो हो जाएगा, और बाकी जो है वो अदर्स में लिस्ट हो जाएंगे और बाकी असाइन हो जाएंगे। अब प्रिंट करके देखते हैं कैसा होता है। तो सिंपली इसे प्रिंट करेंगे तो देखते हैं कि हमारा जो पहला है वो वेरिएबल असाइन हो चुका है, और बाकी जो है वो एक सेपरेट लिस्ट के अंदर जो हमारा अदर्स है उसमें स्टोर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट यूज़फुल चीज़ की बाद में काम आ सकती है आपके। ठीक है, सो एग्जाम्पल के लिए मैं इसे कमेंट डाउन कर देता हूँ कि ताकि हमारा ये रेस्ट ऑफ द कोड से इंटरफेयर ना करे। ठीक है, सो मैंने बताया था आपको फॉर लूप भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि पहले मैं 4 और इसके एक आइटम को आप नंबर डाल सकते हैं इन रोल नंबर। ओके, तो इसमें क्या करता है, सिंपली हर एक आइटम को नंबर में स्टोर करता है हर एक लूप में। ठीक है, तो सिंपली आप नंबर प्रिंट करेंगे तो 1 से लेकर 10 तक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ होता है जैसे कि इनम्बरेट होता है सिंपल। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आप एक सिंगल और वैल्यू इनम्बरेट में क्या करता है ना, इनम्बरेट में ना ये हर एक लूप में एक आइटम और उसके इंडेक्स नंबर, ठीक है, दोनों को ना एक टपल के अंदर स्टोर कर देते हैं। ठीक है, आप उसको बिकॉज वो टपल होता है और टपल और लिस्ट सिंबल ही होता है, बस एक डिफरेंस होता है कि उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद इसको सेम टाइम हमने यहाँ पर अनपैक कर दिया, सिंगल और वैल्यू, जैसे अभी हमने किया था लिस्ट अनपैकिंग में। ठीक है, सिंगल और वैल्यू अनपैक कर दिया, और उसमें क्या करेगा, हर एक लूप में क्या करता है उसके इंडेक्स के नंबर के साथ उसे थ्रो करता है। ठीक है, तो हर एक लूप में एक टपल के अंदर एक लिस्ट
के आइटम को और उसके इंडेक्स नंबर को स्टोर करता है। इसलिए सेम टाइम में हम अनपैक कर सकते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी यूज़फुल है, याद रखिएगा, तो काम आ सकता है ये। सो अब देखते हैं कि आप कैसे आइटम्स ऐड कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं विद इन अ लिस्ट। ठीक है, तो इसके लिए एक सेपरेट लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट्स करके कर लेते हैं, कोई भी नाम डाल देते हैं। ठीक है, तो हो गया सोहेल रितेश। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी रैंडमली नेम ले लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आप इसे नीचे करिए और यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट अपेंड करके आप इस ब्रैकेट के अंदर आपको सिंपली उस आइटम का नाम डालना है जो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, अपेंड मेथड होता है, यूज़ करते हैं हम किसी लिस्ट में आइटम को ऐड करने के लिए। बेसिकली ये बिल्कुल लास्ट में ऐड करता है आइटम को। ठीक है, तो जैसे राजेश डाला तो प्रिंट अब स्टूडेंट्स करेंगे तो ये हमारा लास्ट में राजेश करके आ जाएगा। ठीक है, हमारा देख सकते हैं कि लास्ट में हमारा एक आइटम में राजेश वो ऐड हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद इसी सेम तरीके से आप एक कर सकते हैं और भी एक तरीका है, जैसे कि पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, स्टूडेंट्स नहीं छोड़ देते, कमेंट नहीं करते इसको। ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट डॉट इंसर्ट करके। ठीक है, तो इंसर्ट में क्या होता है, तो ये इंसर्ट मेथड एक दो चीज़ लेता है। ठीक है, दो आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, आर्ग्यूमेंट लेता है, पहले लेता है इंडेक्स नंबर। आप मतलब कौन से पोजीशन पे ऐड करना चाहते हैं, जैसे 0 से स्टार्ट होता है, हम 1 पोजीशन पे ऐड करना चाहते हैं और कौन सा आपका आइटम है। तो जैसे हमारा आइटम होंगे नील। ठीक है, अब इसमें सेव करके आप इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट पोजीशन मतलब 0 और फर्स्ट। ठीक है ना, इस पोजीशन पे हमारा नील जो है हमारा स्टूडेंट वो ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही यूज़फुल है ये भी तरीका। और भी है अपन का शायद, और क्या हो सकता है। अब रिमूव करने का मेथड देखते हैं। ठीक है, मतलब कि कैसे आइटम आप इसमें डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने ये दोनों कमेंट डाउन कर दिया, तो मतलब हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट है जो हमारा प्रीवियस था, जैसे हमारे 4 आइटम है, 4 स्टूडेंट है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि आप कैसे इसमें से आइटम रिमूव और रिमूव कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो रिमूव करने का भी डिफरेंट वे है, मतलब डिफरेंट तरीके होते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है वो। तो बेसिकली जो हमारा जो फर्स्ट है वो है स्टूडेंट्स डॉट पॉप करके, जैसे अपेंड होता है वो पॉप क्या होता है, पॉप लास्ट से एक आइटम को डिलीट कर देता है। ठीक है, जो भी आपका लास्ट में एक आइटम होगा उसको डिलीट कर देगा। ठीक, तो सिंपली यहाँ देख सकते हैं कि हमारा लास्ट वाला जो आइटम है सुमित वो डिलीट हो चुका है। और इसके बाद आपको इसी तरह से एक और है रिमूव मेथड आई थिंक। तो पहले स्टूडेंट डॉट पॉप में 2 तरीके होते हैं। ठीक है, तो पॉप तो सिंपली लास्ट से कर दिया और एक होता है पॉप इंडेक्स नंबर से करते हैं। मतलब आप इंडेक्स नंबर डालिएगा पॉप करके 1, तो ये जो फर्स्ट पोजीशन पे था जैसे हमारा सोहेल था वो सोहेल को यहाँ से रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये भी इसके लिए आपको सेम यूज़ कर सकते हैं सेम मेथड को। अगर आप कोई इंडेक्स नंबर नहीं डालते हैं तो ये लास्ट से ही करेगा, अगर इंडेक्स नंबर डालते हैं तो उस पोजीशन से कर देगा। ठीक है, और इसके बाद हमारा आता है स्टूडेंट डॉट रिमूव। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली आपको मान लो कि आपको इंडेक्स नंबर पता नहीं है। ठीक है, आप बस नाम जानते हो उसका, तब इसमें इसलिए ये आइटम को ढूंढता है और वहाँ से अगर कोई आइटम है तो फर्स्ट आइटम इन दैट लिस्ट को डिलीट कर देगा। ठीक है, जैसे हमारा रितेश है तो रितेश जो है उसको पहले डिलीट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बेनिफिट, इस तरह से ये भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक और आता है डेल कीवर्ड आते हैं
डेल कीवर्ड हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक रेंज ऑफ आइटम को डिलीट करने के लिए विद इन अ लिस्ट, ठीक है। तो डेल का यूज़ करके आप विद इन अ स्पेसिफिक रेंज, लाइक मैं चाहता हूँ कि हमारा जो जीरो फर्स्ट इंडेक्स से लेकर जो सेकंड इंडेक्स तक है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट 0 to 2, ठीक है। हम चाहते हैं कि 0 से लेके फर्स्ट तक हमारा डिलीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पी के कर्ण और जो सोहेल है वो हमारे आइटम से रिमूव हो चुके हैं, ठीक है ना। तो 0 और 1 जो था हमारा इंडेक्स नंबर उसको उसने डिलीट कर दिया, ठीक है। लास्ट वाला काउंट नहीं करता, मतलब ये तो सिंपली इंडेक्स नंबर हम जब भी यूज़ करेंगे तो एक्सेस करने का इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद आप एक तरीका है और यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डेल। आप डेल करके आप लिस्ट का नाम डालते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, आप कुछ मेंशन नहीं करते तब वो सिंपली ये पूरा का पूरा ये लिस्ट है आपका वो डिलीट कर देगा, ठीक है। तो आपको लिस्ट कोई लिस्ट नहीं बचेगा उसके बाद, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है इसे यूज़ करने का डेल से, मतलब आपका पूरा लिस्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तरीके से आप इसमें ये परफॉर्म कर सकते थे डिफरेंट टाइप। और एक क्लियर भी है, तो क्लियर तो डेल में क्या होता है, तो डेल में तो आपको पूरा लिस्ट हटा देता है। और क्लियर में क्या करता है, क्लियर मेथड जो इसके विद इन आइटम जो है ना वो हटा देता है, रिमूव कर देता है जितने भी है। डिफरेंस क्या है, तो डेल में क्या होगा तो आपका वो जो लिस्ट है वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेकिन स्टूडेंट्स में जो आप क्लियर मेथड चलाने के बाद आपका वो लिस्ट एग्जिस्ट करता है, बस उसमें आइटम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट मेथड थे जिससे आप लिस्ट के आइटम को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो अब देखते हैं आगे, ठीक है। सो अब लास्ट देख लेते हैं लिस्ट में। तो अब देखते हैं सॉर्टिंग, ठीक है। सो सॉर्टिंग मतलब किस तरह से आप लिस्ट का जो आइटम होता है उसके अंदर जो आइटम होते हैं वो किसे सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली एक नंबर ले लेते हैं, डिफरेंट वेरिएशन के डिफरेंट मतलब नंबर ले लेते हैं एक लिस्ट के अंदर, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं जिसे 2 पावर मतलब सॉर्टेड नहीं है। अब इसको सॉर्ट कर सकते हैं कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारे पास एक होता है सॉर्ट फंक्शन होता है, नंबर्स डॉट सॉर्ट, ठीक है। तो ये फंक्शन आप कुछ पास नहीं करते हैं, तो ये सिंपली ये असेंडिंग ऑर्डर में आपके लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। तो आप प्रिंट करेंगे तो 2 से लेके छोटे से लेके बड़ा तक असेंडिंग ऑर्डर में आपका ये लिस्ट है वो सॉर्टेड हो चुका है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा जो ये सॉर्ट फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये सिंपली ना मेन जो होता है हमारा सॉर्ट मेथड, ये बेसिकली जो मेन जो होता है ना मेन ओरिजिनल फंक्शन ओरिजिनल लिस्ट जो होता है हमारा वो उसको मॉडिफाई कर देता है, ठीक है। और अब एग्जाम्पल के लिए आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, मतलब कि बड़े से छोटा, तो सिंपली इसके अंदर आपको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, मतलब कि आर्ग्यूमेंट है जो कि रिवर्स इक्वल टू ट्रू, ठीक है। आपको ये करना होगा और उसके बाद आपका जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका ये सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये करने के बाद आपको सिंपली रन करना है और देख सकते हैं कि हमारा बड़े से छोटा, ठीक है, इस तरह से ये हमारा पूरा शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और ये याद रखिएगा ये जो होता है हमारा ये हमारा बेसिकली ओरिजिनल जो हमारा लिस्ट होता है उसको मॉडिफाई करके सॉर्ट करता है। और इसी तरह से हमारा एक और आता है सॉर्टेड फंक्शन, ठीक है। तो सॉर्ट फंक्शन क्या होता है कि बेसिकली ये हमारा ओरिजिनल लिस्ट लेता है और बेसिकली सॉर्ट फंक्शन क्या होता है हमारा ओरिजिनल लिस्ट लेता है, उसके बाद एक नया लिस्ट जनरेट करता है। याद रखिएगा ये हमारा ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई नहीं करता है। सो ये बेसिक जो है ओरिजिनल आपका जो लिस्ट होता है उसको कॉपी करके उस पर ये सॉर्ट फंक्शन अप्लाई करता है, ठीक है। तो आपको ये सिंपली बिकॉज ये एक रिटर्न करेगा एक लिस्ट आपको, तो आप इसे कहीं ऑब्जेक्ट मतलब इसको कहीं भी आपको स्टोर कर सकते हैं किसी भी सेपरेट वेरिएबल में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सॉर्टेड नंबर्स हमने सेपरेटली इससे स्टोर किया है। और बेस्ट बात इसकी ये है कि आप देख सकते हैं कि अब जाके कि आपका जो ओरिजिनल लिस्ट है जो नंबर्स है, ठीक है। सॉर्ट फंक्शन में क्या हुआ था कि हमारा जो सॉर्ट ओरिजिनल लिस्ट है वो मॉडिफाई हो गया था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है हमारा जो ओरिजिनल लिस्ट जो है नंबर्स वो मॉडिफाई नहीं हुआ, जबकि हमारा दूसरा जो कॉपी है सॉर्टेड नंबर्स हमने उसमें इसको स्टोर किया है, ठीक है। सॉर्टेड नंबर्स जो हमारा वेरिएबल है उसमें स्टोर किया था, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है, ठीक है।
तो ये तो ये सिंपल सॉर्टिंग, ठीक है, मतलब कि आपको एक आपके पास एक लिस्ट है जहाँ पर प्लस नंबर है, आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सा केस है। बट आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपके पास लिस्ट ऑफ लिस्ट हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कि आपको लिस्ट ऑफ लिस्ट है, तो आप उसको कैसे सॉर्ट करेंगे। तो उसके लिए एक ट्रिक होता है, मतलब उसके लिए एक फंक्शन आपको उसमें डालना होता है, की होता है, जो कि सॉर्ट फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर होता है, आपको वो पास करना पड़ता है, जिसके बेसिस पे वो सॉर्ट करता है। तो जैसे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास प्रोडक्ट्स है, ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट एक लिस्ट है प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर हमारे पास 3 लिस्ट डिफरेंटली है, ठीक है, और हर एक लिस्ट एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। जैसे हमारा पहला लिस्ट जो है वो है प्रोडक्ट 1 और इसकी प्राइस है ये 100, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ टपल्स है, ठीक है। सिंपली टपल्स और लिस्ट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। सिंपली एक फ़र्क ये होता है कि आप टपल्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, और टपल्स को सिंपली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टपल्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते, दैट्स इट, और उसमें कुछ भी आपको और एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। बाकी दोनों सेम ही है, बस यही डिफरेंस है। इसी की वजह से आप बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, वो टपल्स पे नहीं कर सकते मॉडिफिकेशन वाले। तो ठीक है, तो हमारे पास एक लिस्ट है प्रोडक्ट से, और इसके अंदर हमने डिफरेंट टपल्स डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। इसी तो हमारे पास हो गया लिस्ट ऑफ टपल्स, ओके, सिंपली। और यहाँ पे हर एक टपल एक प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, उसका नाम और उसका प्राइस, ठीक है। अब हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इस प्रोडक्ट को उसके प्राइस के बेसिस पे, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो सबसे कम प्राइस हो वो सबसे ऊपर हो, और जो सबसे ज़्यादा प्राइस हो वो सबसे नीचे हो। तो एक तो हो सकता है आप लिस्ट ट्राई करते हैं प्रोडक्ट्स डॉट सॉर्ट करके, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा ये सॉर्टेड हुआ कि नहीं, ठीक है। सिंपली अब एक और दिखाता हूँ। तो अब देख सकते हैं कि हमारा सॉर्टिंग काम नहीं किया और हमारा कोई भी सॉर्टिंग नहीं हुआ, बिकॉज कि ये समझ नहीं पाया कि आप किसके बेसिस पे आप इस फंक्शन को, मतलब इस पूरे लिस्ट को सॉर्ट करना चाहते हो, बिकॉज इसके अंदर टपल है, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक वो आता है, आर्ग्यूमेंट होता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आता है, आपको वहाँ एक फंक्शन पास करना होता है, और वो फंक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक कहते हैं कुछ रिटर्न करना चाहिए, मतलब कोई नंबर रिटर्न करना चाहिए जिसके बिहाफ पे वो उसको सॉर्ट कर सके। जैसे हमारे पास हर एक टपल्स के अंदर एक प्राइस है, ठीक है, हमारा हर एक टपल के अंदर प्राइस है, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसके बिहाफ पे हो, ठीक है। तो की फंक्शन एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जो कि इसके एक पैरामीटर जैसे 100 को ले और उसको निकाले, ठीक है। मतलब हर एक आइट्रेशन में एक लिस्ट लेगा, जैसे प्रोडक्ट 1 और 100, उसमें से हमें बस प्राइस निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हर एक टपल में आइटम को एक्सेस ऐसे ही किया जाता है जैसे लिस्ट में किया जाता है। तो जैसे हमारा एक आइटम लेंगे, तो आइटम हमारा यहाँ पे क्या होगा कि हमारा हर एक जो है ना, जैसे प्रोडक्ट 1 और 100, ठीक है, हर एक लूप में एक आइटम होगा, ठीक है। तो हमारा ये होगा, और हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, आइटम 1, मतलब 0 हो गया हमारा प्रोडक्ट 1 और 1 हो गया 100 प्राइस, ठीक है। 0 हमारा प्रोडक्ट नेम और बाकी प्राइस, ठीक है। अब इसके बिहाफ पे हम सिंपली ये जो फंक्शन डिफाइन किया हमने इसको पास कर देंगे, और ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, सबकी प्राइस रिटर्न करता है, ठीक है। एक लूप चलाएगा, उसके ऊपर हर लूप में एक प्राइस वो रिटर्न करता है, ठीक है, और उसके बेस पे ये सॉर्ट करेगा फिर, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि हमारा ये जो फंक्शन डिफाइन किया है इस तरह से ये हमारा रिटर्न कर रहा है प्राइस, ठीक है, मतलब आइटम 1, मतलब कि जो प्राइस रिटर्न करना। अब देखेंगे तो हमारा सिंपली ये काम कर गया है, तो ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। अगर आपको लैम्डा फंक्शन पता है तो आप इसे और भी आसान कर सकते हैं, बिकॉज हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक आर्ग्यूमेंट जा रहा है आइटम, और बाकी कुछ रिटर्न कर रहा है आइटम और इंडेक्स नंबर 1, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लैम्डा फंक्शन पता है तो आप उस लैम्डा फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ और लैम्डा फंक्शन के थ्रू भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो अब लैम्डा आपको यूज करना हो तो सिंपली लैम्डा डालिएगा, और जो आपका पैरामीटर जो आर्ग्यूमेंट डालना चाहते हैं आइटम, उसके बाद आपको सिंपली डालना है क्या रिटर्न करना है, ठीक है। आपको तो आइटम और इंडेक्स नंबर 1 रिटर्न करना है, मतलब प्राइस, ठीक है। तो सिंपली ये लैम्डा एक्सप्रेशन यहाँ पे डाल दीजिएगा, बिकॉज हमें फिर डिफाइन करने की सेपरेटली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपका कोड थोड़ा क्लीनर दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं।
तो इतना ही लिस्ट के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा मत जाइएगा, और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।